हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों रूप और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं सुना, नहीं समझा, तो पहले उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, फिर इस टेंस को सुनिए और समझिए, क्योंकि सीक्वेंस में किया गया काम ही सही मायने में समझ आता है। तो ऐसे वाक्य जो रहा था, रही थी, रहे थे, इन शब्दों पे समाप्त होते हैं, वो सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे राम घूम रहा था, सीता पढ़ रही थी, वे जा रहे थे। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सामान्य होते हैं, जिनमें ना तो कोई नेगेटिव बात होती है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो ये बनते कैसे हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर में से हम एक लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे राम घूम रहा था, राम ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद ये सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। राम वॉज वॉकिंग, वॉक फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लगाया। सीता पढ़ रही थी, सीता वॉज स्टडिंग। वे जा रहे थे, दे प्लूरल है, दे के साथ हम वर लगाएंगे, दे वर गोइंग। अब वॉज किसके साथ लगता है, वर किसके साथ लगता है, इसके लिए समझिए कि जो सिंगुलर पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है, उनके साथ वॉज लगता है। जैसे आई के साथ वॉज, आई फर्स्ट है, ही शी इट, या कोई भी किसी का नाम है तो वो थर्ड पर्सन है, उनके साथ वॉज लगेगा। जैसे राम थर्ड पर्सन है, सीता थर्ड पर्सन है, वे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर लगेगा। वी, यू और दे, यू भी प्लूरल सेकंड पर्सन है, दे भी प्लूरल है, लेकिन ये थर्ड पर्सन है तो प्लूरल के साथ वर लगेगा। क्लियर। जैसे वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉज गो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टू मार्केट। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड, वी वर ईटिंग फूड। वी प्लूरल, वर इसके साथ हमने लगाया क्योंकि वही प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के साथ वर लगेगा। ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर फूड। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि नहीं का इस्तेमाल होता है। तो इनमें क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वॉज और वर लगाएंगे, उसके बाद हम नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे ही वॉज नॉट गोइंग टू बाज़ार, तो ही हमारा थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर हुआ, उसके साथ वाज लगा, फिर नोट, फिर गोइंग, फिर टू बाज़ार। क्लियर। जैसे वी वर नॉट ईटिंग फूड, हम खाना नहीं खा रहे थे, तो वी प्लूरल, वी के साथ वर्ब की वी के साथ वर लगाएंगे, उसके बाद नोट ऐड करेंगे, फिर ईट फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर फूड। वी वर नॉट ईटिंग फूड। क्लियर। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई बात पूछी जाती है। इसके लिए दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे क्या तुम खा रहे थे, दूसरा है तुम क्या खा रहे थे। अब इसमें जो फर्स्ट है क्या तुम खा रहे थे, इसका जो आंसर है
हम यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं हम नहीं खा रहे थे, या हाँ हम खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे। जैसे वर यू ईटिंग, तो हम इसका आंसर पूछ रहे हैं कि क्या तुम खा रहे थे, तो हम बता रहे हैं कि नहीं हम नहीं खा रहे थे या हम खा रहे थे। क्लियर। लेकिन जिस बात का जवाब हम बताएं कि हम क्या खा रहे थे, जैसे तुम क्या खा रहे थे, तो व्हाट वर यू ईटिंग, तो हमें बताना है कि क्या खा रहे थे, फिर वहाँ हम WH फैमिली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली के वाई, हाउ, व्हेन, वेयर ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, उसके बाद वाज और वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर उसमें नोट है फिर हम नोट ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर। ये बीच बीच में थोड़ी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स, कई बार वीडियो बनाते बनाते, तो जब मैं नेगेटिव सेंटेंसेस करवा रही थी तब पिक क्लियर नहीं दिख रही थी, तो एक बार उसको दोबारा से देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। He was not going to bazaar, we were not eating food। क्लियर। एक बार ऊपर वाले अफर्मेटिव भी फिर से देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। जैसे वह बाज़ार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, या ही वॉज गोइंग टू बाज़ार, हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड। क्लियर। तो अब ये यूज़ कहाँ होता है, इसके यूज़ देख लीजिए। तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूड इन सम पॉइंट ऑफ पास्ट, पास्ट के किसी पॉइंट पे एक्शन शुरू हुआ और वो जारी रहा। जैसे देखिए, द फायर वाज बर्निंग व्हेन वी केम इन, जब हम अंदर आए तो आग जल रही थी। क्लियर। तो ऐसे ही जैसे ही वाज टेकिंग अ बाथ व्हेन वी वेंट टू सी हिम, जब हम उससे मिलने गए तो वो नहा रहा था। तो ये मेरी वीडियोस बेसिकली मैट्रिक्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो इन बच्चों की हेल्प के लिए कुछ क्लू भी मैं बीच बीच में देती रहती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 8th या 9th तक जो IQ लेवल है काफ़ी डाउन होता है। तो ऐसे बच्चों को क्लूज से बात समझ आ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एक पार्ट में सेकंड फॉर्म हो, पास्ट सिंपल पड़ा हो, तो हम उधर जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस होगा वहाँ वॉज वर्ब में से एक लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के फिर ING लगा के वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरेंगे। क्लियर। इसके बाद है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज रिपीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में एक्शन रिपीट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे ही वॉज ऑलवेज डिमांडिंग मनी फ्रॉम मी, वो हमेशा मेरे से मनी की डिमांड करता रहता था, तो ये उसकी आदत थी, ये एक्शन उसका रिपीट होता रहता था। तो ऐसे एक्शंस को पास्ट कंटिन्यूस में बताते हैं। थर्ड इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस टू और मोर एक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन पास्ट, पास्ट में दो एक्शन जब एक साथ घटित हो रहे होते हैं तो। जैसे व्हाइल शी वाज राइटिंग ए लेटर हर ब्रदर वाज प्लेइंग, जब वो लेटर लिख रही थी तो उसका ब्रदर खेल रहा था। क्लियर। तो ये भी बड़ा सिंपल टेंस है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं, पास्ट में वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। बस यही एक मेन डिफरेंस है, बाकी सिस्टम सारा वही है। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चों मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास है, मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। क्लियर। स्टे एट होम, बी सेफ, बट डू स्टडी रेगुलरली। ओके।